हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है बिगिल। ये एक स्पोर्ट्स कहानी है। इसमें थालापति विजय ने डबल रोल किया है और इस कहानी को डायरेक्ट किया है एटली ने। एटली और विजय ने साथ में पहले भी 2 मूवी की है जिनके नाम है थेरी और मार्शल, और ये दोनों मूवी सुपरहिट थी। बिगिल इन दोनों की साथ में तीसरी मूवी है। और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज कंपाउंड में अपने कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तभी वहां पे मंत्री आता है और उन स्टूडेंट से बात करता है, पर स्टूडेंट उस मंत्री से बात नहीं करते हैं और साथ में उस मंत्री का मजाक भी उड़ाते हैं। फिर मंत्री वहां से चला जाता है और जाते हुए पुलिस से बोलता है कि 15 मिनट देता हूँ, मुझे यहाँ कोई नजर न आए। पर पुलिस वाला बोलता है कि सर यहाँ पे सब स्टूडेंट है और मीडिया भी आई हुई है। तो फिर मंत्री अपने कुछ गुंडों को पुलिस वाला बनाकर कॉलेज में भेज देता है और वो पुलिस वाले स्टूडेंट पे हमला कर देते हैं और फिर स्टूडेंट अपनी जान बचा के माइकल के पास जाते हैं और माइकल उन पुलिस वालों की पिटाई कर देता है। फिर माइकल स्टूडेंट के साथ मंत्री के ऑफिस जाता है और मंत्री से कुछ बात करता है और फिर माइकल और मंत्री दोनों साथ बाहर आते हैं और स्टूडेंट को बताते हैं कि उनका कॉलेज कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद माइकल मंत्री को धमकी देता है कि अपना दिया हुआ आदेश वापस ले ले, नहीं तो वो अगले दिन जिंदा नहीं रहेगा। फिर दिखाते हैं कि माइकल की प्रेमिका एंजल की शादी हो रही होती है और माइकल वो शादी तोड़वा देता है। फिर माइकल अपने दोस्त कादिर को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है। कादिर एक महिला फुटबॉल टीम का कोच होता है और कादिर के साथ उसकी टीम भी आती है। फिर कादिर अपनी टीम से माइकल को मिलवाता है और फिर कादिर और माइकल एक साथ कार में जा रहे होते हैं। तभी डैनियल के आदमी माइकल और कादिर पर हमला कर देते हैं, क्योंकि माइकल और डैनियल में पुरानी दुश्मनी होती है। इसमें कादिर बुरी तरह घायल हो जाता है और माइकल कादिर को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पर डॉक्टर माइकल को बोलता है कि कादिर खतरे से बाहर है, पर वो अब 1 साल तक चल फिर नहीं सकता है। ये बात सुनकर माइकल बोलता है कि डॉक्टर कादिर का परसों दिल्ली जाना है। उसकी टीम का अगले महीने नेशनल फुटबॉल टीम सिलेक्शन मैच है। कादिर की टीम इस सब के जिम्मेदार माइकल को मानती है और उसको भला बुरा बोलती है और वहां से जाने को बोल देती है। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन कादिर से मिलने एक सर आते हैं। कादिर अपने सर से बोलता है कि मैच का क्या होगा, तो उसका सर बोलता है कि तुम्हारे जैसा कोच कहाँ मिलेगा। इस पर कादिर बोलता है कि मैं जानता हूँ ऐसे किसी को। तो उसका सर बोलता है कौन है, तो कादिर बताता है उसका नाम बिगिल है। दोस्तों, फुटबॉल टीम में माइकल का नाम बिगिल था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां 7 साल पहले तमिलनाडु और पंजाब के बीच फुटबॉल मैच हो रहा होता है, जिसमें बिगिल कादिर तमिलनाडु टीम से फुटबॉल खेलते हैं और मैच भी जीत जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल के पिता रैपन डैनियल के पिता एलिस के एरिया में जाकर उन दोनों के सामने उनके आदमियों की पिटाई करता है। फिर मैच जीतने के बाद माइकल अपने घर आता है और वहां माइकल के पिता उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे यहाँ सब लोग गुंडा बोलते हैं, पर तुम कुछ अलग हो बिगिल और कभी इस रास्ते पे मत चलना। फिर रैपन आगे बोलता है कि बिगिल, तुमको इंडिया के लिए फुटबॉल खेलना है और तुमको अपना नाम पूरी दुनिया पे करना है, ताकि कोई तुमको गुंडे का बेटा ना समझे। फिर रैपन बोलता है कि बिगिल, ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, इसका कभी अपमान नहीं होने देना। कुछ दिन बाद बिगिल के पिता से पुलिस वाले मिलने आते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि कलेक्टर ऑफिस में एक मीटिंग है, मंत्री चाहते हैं कि तुम भी इस मीटिंग में आओ। रैपन बोलता है मैं आता हूँ, तुम चलो। तो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं, तुमको मेरे साथ चलना होगा, और पुलिस वाला बिगिल के पिता को हाथ लगाता है। तभी बिगिल को गुस्सा आ जाता है और फिर रैपन बिगिल को अंदर जाने को बोल देता है, क्योंकि बिगिल का उसी वक्त एक फुटबॉल मैच होता है। फिर दिखाते हैं यहाँ पर तमिलनाडु फाइनल फुटबॉल मैच हो रहा होता है, जहाँ पर नेशनल सेलेक्टर जीके शर्मा आता है। फिर मैच शुरू होता है और फिर से बिगिल की टीम मैच जीत जाती है। वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग रैपन और एलेक्स इन दोनों के लिए होती है। कलेक्टर इन दोनों को समझाता है आपस में लड़ाई बंद करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पर मीटिंग में रैपन डैनियल के पिटाई कर देता है और कलेक्टर से बोलता है क्या सोचा था, रैपन बूढ़ा हो गया है तो डर जाएगा। उधर बिगिल मैच जीतने के बाद नेशनल सेलेक्टर जेके शर्मा बिगिल से बोलता है कि तुमने अकेले 28 गोल किए और कप्तानी भी अच्छी की है, तुम्हारा इंडिया की तरफ से खेलने के बहुत अच्छे चांस है। फिर दिखाते हैं बिगिल का दोस्त कदीर बोलता है हमारे साथ गलत हुआ है, हमारा इंडियन फुटबॉल टीम में नाम नहीं है। ये सारी बात रैपन को पता चल जाती है और वो बिगिल के साथ फुटबॉल सिलेक्शन ऑफिस जाता है।
वहाँ जाकर रैपन सिलेक्शन ऑफिसर जेके शर्मा से बात करता है और वहाँ जाके पता चलता है कि बिगिल के पिता गुंडे हैं, इसलिए बिगिल का नाम टीम में नहीं रखा जाता है। फिर रैपन बोलता है बिगिल उससे अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर रैपन बात करके बाहर आता है और बोलता है कि मान गए हैं और तुम सबका नाम कल इंडियन फुटबॉल टीम में होगा। फिर माइकल को दिल्ली जाना होता है। उसी दिन रेलवे स्टेशन पर एलेक्स रैपन को मार देता है और माइकल एलेक्स को मार देता है और माइकल फिर अपने पिता के आदमी के साथ मिल जाता है, जो माइकल के पिता नहीं चाहते थे कि उसका बेटा उनके रास्ते पे चले। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और कदीर बताता है कि अगर उस दिन माइकल ट्रेन में चढ़ जाता तो उसकी लाइफ आज कुछ और होती। आगे कदीर बोलता है कि हम माइकल के बिना दिल्ली गए और पर हम ज्यादा हासिल न कर पाए और वहाँ की राजनीति भी ना समझ पाए। हमको एक हफ्ते में घर भेज दिया गया और हमको जो नौकरी दी वो हमने ले ली। फिर एक दिन माइकल मेरे पास आया और बोला कि वो एक फुटबॉल क्लब बनाएगा। इस फुटबॉल टीम में जितनी भी प्लेयर हैं सबको माइकल ने चुना है। उनका खाना पीना रहना कपड़े दवाइयाँ फीस सारा खर्चा माइकल ने उठाया है। फिर कदीर सर से बोलता है कि आप माइकल को ही कोच बनाइए। फिर माइकल कदीर से मिलने आता है और कदीर बोलता है कि माइकल 7 साल पहले जिस रेलवे स्टेशन पे तुमने अपना सपना खोया था, आज उसी स्टेशन पे 15 लड़कियां वही सपना लेकर इंतजार कर रही है। फिर कदीर बोलता है कि माइकल इस बार ट्रेन मिस मत करना। फिर माइकल बिगिल बनकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है और एंजल भी फिजियोथेरेपी डॉक्टर होती है और वो भी माइकल के साथ इस टीम में शामिल हो जाती है। हॉस्टल रूम में सब लड़कियां बोलती है कि ये कैसा हो सकता है, एक गुंडा हमारा कोच कैसे बन सकता है। तभी एक लड़की उनमें से बोलती है कि हम कोच के बिना मैच नहीं खेल सकते हैं, अभी के लिए ये सब भूल जाते हैं। फिर उसी रात को एंजल और माइकल वॉक कर रहे होते हैं, तभी कुछ गुंडे माइकल पर हमला करते हैं और माइकल उन सबकी पिटाई कर देता है। अगले दिन स्पोर्ट्स अकेडमी वाले माइकल और उसकी टीम को बाहर निकालने की बात करते हैं। फिर माइकल बोलता है आप मुझे निकाल दीजिए पर टीम को खेलने दीजिए। फिर माइकल जैसे ही पेपर पर साइन करने वाला होता है तभी वहाँ जेके शर्मा माइकल को बचा लेता है। फिर तमिलनाडु मणिपुर का फुटबॉल मैच दिखाते हैं पर लड़कियां अपने कोच की बात नहीं सुनती है और तमिलनाडु मैच हार जाती है। और मैच हारने के बाद तमिलनाडु टीम की कैप्टन बोलती है अगर हमारा कोच अच्छा मिला होता तो हम ये मैच जीत जाते। फिर दिखाते हैं माइकल जेके शर्मा के पास रिजाइन लेटर लेके जाता है। जेके शर्मा बोलता है क्या हुआ, अभी तो एक मैच हारे हो, इस पर रिजाइन कर रहे हो। माइकल बोलता है हम एक मैच हारे हैं इसलिए रिजाइन नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इनको और मैच हारते हुए नहीं देख सकता। तभी माइकल का आदमी उन गुंडों को लेकर आते हैं जिन्होंने माइकल पर हमला किया था। फिर माइकल को पता चलता है कि ये हमला जेके शर्मा ने करवाया था। फिर जेके शर्मा सारी कहानी बताता है कि जब तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे तो मैंने बोला था कि ये एक बिजनेस है, माइकल मैच जीते या हारे फिर भी माइकल को सरकारी जॉब मिलेगी, तो मैंने तुम्हारे पिता से पैसे मांगे थे। उन्होंने बोला मैं 10 पैसे भी नहीं दूंगा और मेरे बेटे में टैलेंट है, वो खुद टीम में सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसी रात रायपन होटल जाता है जहाँ पे रायपन के आदमी जेके शर्मा को मार रहे होते हैं। रायपन जेके शर्मा से कागज पर साइन लेता है जिस पर लिखा होता है कि उसने रायपन से रिश्वत मांगी है। रायपन जेके शर्मा से बोलता है कि कल सुबह तक सबके नाम टीम में होने चाहिए और फिर जेके शर्मा को अंडरवियर में ही भेज देता है और वो इसी बात का बदला माइकल से लेना चाहता था। फिर माइकल अपना रिजाइन लेटर फाड़ देता है, बोलता है मैं लड़कियों के साथ रहूंगा और ट्रॉफी भी जीतूंगा, बाद में तुम्हारा चैप्टर बंद कर दूंगा। फिर दिखाते हैं माइकल मैदान में जाता है और माइकल लड़कियों के सामने एक शर्त रखता है और बोलता है कि हमारे बीच एक मैच होगा 1 वर्सेस 11 और इस मैच में मैं 3 गोल करूंगा और तुम 11 को बस 1 गोल करना है। अगर तुम जीत गए तो मैं घर चला जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं जो बोलूंगा वो सब तुमको करना होगा। और फिर माइकल मैच जीत जाता है। फिर माइकल लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन सबसे कड़ी मेहनत करवाता है और टीम को एकजुट करता है। फिर दिखाते हैं कि इस टीम की 2 मेन प्लेयर अनीता और गायत्री अपने घर से नहीं आती हैं, तो माइकल उन दोनों को लेने के लिए चेन्नई जाता है। पहले माइकल गायत्री घर जाता है जहां पता चलता है कि गायत्री के ससुराल वालों को उसका छोटे कपड़े पहनकर फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है, इसलिए गायत्री ने खेलना छोड़ दिया है। और फिर माइकल गायत्री के पति को कुछ समझाता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं माइकल अनीता के घर जाता है और वहां पता चलता है कि अनीता डिप्रेशन में है क्योंकि उसके फेस पे किसी ने तेजाब फेंक दिया था। फिर माइकल अनीता को एक कहानी सुनाता है और उसके बाद वहां से आ जाता है। और फिर दिखाते हैं कि अनीता और गायत्री दोनों टीम में शामिल हो जाती है। कुछ दिन बाद तमिलनाडु टीम का मैच होता है और उसी दिन जेके शर्मा माइकल को पुलिस से पकड़वा देता है। उधर मैच में रेफरी को जेके शर्मा अपने साथ कर लेता है ताकि तमिलनाडु टीम मैच हार जाए। फिर माइकल अपने आदमी की मदद से पुलिस स्टेशन से निकलकर जल्दी से मैच वाली जगह पहुंच जाता है।
वहां पहुंचकर पहले वो पांडे अम्मा से रेफरी का काम तमाम करवाता है और फिर तमिलनाडु टीम मैच जीत जाती है। फिर पता चलता है कि तमिलनाडु टीम फाइनल में पहुंच गई है और उसका मुकाबला मणिपुर की टीम से होगा। अब दिखाते हैं एंजल को पता चलता है कि गायत्री प्रेग्नेंट है, पर गायत्री एंजल को मना कर देती है कि वो कोच को ये बात न बताए, नहीं तो कोच उसको मैच खेलने नहीं देगा। और एंजल माइकल को बता देती है कि गायत्री प्रेग्नेंट है। तभी माइकल के आदमी आकर बताते हैं कि टीम के 2 प्लेयर बैम्बू और टैंड्रेल गायब है। तभी एक कार आती है और बैम्बू को फेंक कर चली जाती है। एंजल माइकल को बोलते हैं कि बैम्बू को कोकीन दिया गया है, इसका जागना जरूरी है, वरना ये कोमा में चली जाएगी। फिर बैम्बू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और जहाँ वो बच जाती है। फिर पता चलता है ये सब डैनियल ने किया है जेके शर्मा के कहने पर। तभी माइकल पर डैनियल का फोन आता है और माइकल हॉस्पिटल से चला जाता है और थैंड्रेल को बचा लेता है। उसके बाद माइकल डैनियल की पिटाई करता है और जैसे ही माइकल डैनियल को मारने वाला होता है तभी डैनियल का बेटा आ जाता है और माइकल डैनियल को छोड़ देता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह ये भी अपने पिता को मरते हुए देखे। फिर फाइनल मैच शुरू होता है और माइकल गायत्री को खेलने से मना कर देता है। फिर टीम अच्छा नहीं खेल रही होती है तो माइकल पूरी टीम पर गुस्सा करता है। उसके बाद टीम अच्छी तरह खेलती है और फिर मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद पेनल्टी शूट आउट में जिसमें तमिलनाडु की टीम मैच जीत जाती है। मैच देखने माइकल का दोस्त कदीर भी आया होता है। सारे प्लेयर मिलकर अपनी जीत की ट्रॉफी कदीर को दे देते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेके शर्मा मलेशिया एयरपोर्ट पर होता है और वहां की पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि जेके शर्मा के बैग में कोकीन निकलता है जो माइकल ने रखवाया होता है। फिर दिखाते हैं डैनियल का बेटा माइकल से फुटबॉल सीखने आया होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, बिगिल मूवी 2019 में सिनेमा हॉल पर रिलीज हुई थी। मूवी का बजट 180 करोड़ रुपए था और इसने बॉक्स ऑफिस में 300 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस किया था। IMDb में इसकी रेटिंग 6.7 है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं एक न्यू कहानी।